हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वेबसाइट फ्रॉड प्रोटेक्शन के बारे में और जानेंगे कि सबसे पहले तो फ्रॉड होता क्या है, किस किस तरीके से ये वेबसाइट के अंदर फ्रॉड हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। और आज के हमारे सेशन के जो स्पीकर हैं वो हैं जिनेंद्र खोबरे, जो कि को फाउंडर है सेंस एफआरएक्स के, और पिछले 14 साल से वो टेक के अंदर है, मतलब इस फील्ड के अंदर है, और वो ऑनलाइन वेबसाइट सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रोटेक्शन और इन सब में काम कर रहे हैं। सो जिनेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड। उम्मीद है हम आज आपसे कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे और फ्रॉड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। हाँ, सुनील भाई, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन शेयर माय इनसाइट्स। अ, आपने सही कहा मेरे बारे में, मैं थोड़ा और इनसाइट्स दे देता हूँ। ओके। अ, सो 14 साल से मैं टेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो मैंने जो स्टार्ट किया था वो एज़ अ डेवलपर स्टार्ट किया था। फुल स्टैक डेवलपर। फर्स्टली मैंने फ्रीलांसिंग करा था, उसके बाद वहीं से मेरा वर्डप्रेस की दुनिया में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अ फ्यू स्टार्टअप्स। ओके। पहला मेरा जो स्टार्टअप था वो एजुकेशन से रिलेटेड था, बाद में एक फोटोग्राफी रिलेटेड स्टार्टअप था। ओके। उसके बाद फिर एक एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप था। ऐसे 3 स्टार्टअप पे काम किया था मैंने फ्रीलांसिंग के बाद। ओके। और उसके बाद मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है संदीप, उसकी और मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे इंट्रोडक्शन करा के दिया इस साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से। ओके। सो जब उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स बिज़नेसेस फेस कर रहे हैं, ओके। सो वो जानने के बाद मैंने भी कुछ उनके कस्टमर्स से बात करी, उसके बाद मुझे समझा कि इश्यू क्या है। फिर हमने प्लान करके सेंसफार एक सॉल्यूशन बिल्ड किया, ओके। जो कि बेसिकली एक फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन है, जो बिज़नेसेस को फ्रॉड रोकने में मदद करता है। ओके। सो जिनेंद्र भाई, सबसे पहले तो अपन फ्रॉड के बारे में जान ले कि आजकल की जो जैसे हम, क्योंकि एक जो पूरा पॉडकास्ट है वो फ्रॉड और वर्डप्रेस के अराउंड है, तो वर्डप्रेस के हुँ, कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉड होता क्या है, किस टाइप का होता है फ्रॉड? ओके। पहले हम जानते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। जी। जब मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ, तो फ्रॉड का अर्थ क्या है? हम्म, उसके बाद मैं वर्डप्रेस की तरफ आता हूँ। जी। सो सबसे ईज़ी टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो आपने यूपीआई फ्रॉड के बारे में सुना होगा, जिसमें आपको कोई एक क्यूआर कोड भेजता है और ये जानता रहा कि तो केसेज़ आपने देखे होंगे, नेटफ्लिक्स पे हम्म, एक टीवी शो भी आया था उसपे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि आप इसे स्कैन करो और हम आपको पैसे भेज देंगे। जी। और जब आप स्कैन करते हो वो पिन माँगता है और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। जी। सो ये जो है, ये इन अ वे सिक्योरिटी बग तो है नहीं। यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हो। सो वल्नरेबिलिटी तो नहीं बोल सकते इसे। वल्नरेबिलिटी यानी कोई सिक्योरिटी बग जिसको कोई और हैकर एक्सप्लॉइट करता है। जी। इसमें क्या है कि फ्रॉडस्टर को नॉट नेसेसरी कि वो बॉट टेक सेवी है। हम्म, उसे बस कुछ भी करके फ्रॉड में से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट यानी कुछ पैसे मिल जाए, वही फ्रॉडस्टर का एम होता है। तो वो है फ्रॉड डोमेन। ओके। जो अगर आपकी साइट आपने कंप्लीटली सिक्योर करी है, सारे इंश्योर करा है कि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद फ्रॉडस्टर कोई ना कोई तरीका ढूँढता है और कोई ना कोई लूपहोल ढूँढता है, उसको ढूँढ के वो किसी तरीके से कुछ फ्रॉड करता है। ओके। तो अगर मैं सिर्फ वर्डप्रेस के नज़रिए से बात करूँ कि वर्डप्रेस में किस तरह के फ्रॉड होते हैं, हम्म, तो बेसिकली वर्डप्रेस हो या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, मेनली 3 एंट्री पॉइंट है जहाँ से फ्रॉड हो सकते हैं। ओके। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जब कोई साइन अप करता है। ओके। दूसरा होता है लॉगिन, यानी जब कोई अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा है। हम्म, और तीसरा होता है पेमेंट्स। हम्म, तो वर्डप्रेस के केस में स्पेशली जो 2 एंड पॉइंट्स है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने साइन अप्स ओपन कर रखा है, तो बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो उसको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करके रजिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी बायपास करके फेक अकाउंट्स बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। हम्म, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा हमने ऑब्ज़र्व करा है वो पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड है। यानी किसी का चुराया हुआ कार्ड यूज़ करो, कहीं डार्क वेब से निकाला हुआ कार्ड यूज़ करो, जी। या मे बी सीओडी करो और बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दो। ओके। तो जिससे मर्चेंट का नुकसान होता है क्योंकि वो फेक एड्रेस है, वो जाएगा, वो होगा नहीं। तो इस तरीके के अलग-अलग तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं वर्डप्रेस में, जिसको मर्चेंट से आप खुद को बचा के रखना है। ओके। सो जो फ्रॉड है वो बेसिकली इन फॉर्म्स के, जो लाइक लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, या पेमेंट का जो फॉर्म्स हो गया,
जनरली इन्हीं जगह होता है जहाँ पे जो भी फ्रॉड करता है वो इन तीनों फॉर्म्स का वो उसके लिए एंट्री पॉइंट है। तो हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों जगह को बचाना चाहिए ताकि हम वेबसाइट को सिक्योर रख सकें। ओके, हाँ, सो अभी लाइक जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि वो थोड़ा उस रिस्क को कम कर सके और फ्रॉड से बच सके। हाँ, तो भी वर्डप्रेस के साइट ओनर्स क्या कर सकते हैं? सो अगर मुझे सिर्फ इन 3 पेज के एंट्री पॉइंट्स की मैं बात करूँ और भी कुछ है जैसे रीसेट पासवर्ड भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। जी। हो सकता है कोई लॉगिन करके सीधा पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करे। लेकिन मैं पहले बोलूँगा कि ये 3 सबसे क्रूशियल पेजेस हैं। तो एक साइट ओनर क्या कर सकता है? सबसे पहले तो अगर आप रजिस्ट्रेशन को अ, पब्लिक के लिए ओपन रख रहे हो, हम्म, पहले तो ये जान लो कि आपको सच में ज़रूरत है क्या? कि आप उसको ओपन रखें। अगर ज़रूरत है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पहली चीज़ आप ये करो कि अगर आप कोई प्लगइन के थ्रू या एपीआई के थ्रू ये एंश्योर कर सको कि जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़र भर रहा है, जी। वो जेन्युइन बेसिकली इनपुट सैनिटाइज़ेशन रहना चाहिए। ओके। इनपुट सैनिटाइज़ेशन यानी सिर्फ यही नहीं कि अगर कोई नाम डाल रहा है तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आए, ईमेल डाल रहा है तो वो ईमेल ही रहे, कुछ नंबर ना रहे, ये तो बेसिक वैलिडेशंस है। हम्म, इसके अलावा आपको देखना है कि अगर उसने ईमेल डाला है तो वो डिस्पोजेबल ईमेल है क्या? हम्म, डिस्पोजेबल ईमेल है ना जो एक तरीके से नकली है। हाँ, वो जेन्युइन नहीं होता है, जल्दी एक्सपायर हो जाता है, वो कोई यूज़ भी नहीं करता है। जी। सो आपको ये देखना है वो डिस्पोजेबल ईमेल है क्या? जो फ़ोन नंबर डाल रहा है वो भी जेन्युइन है क्या? जो नाम डाल रहा है वो एटलीस्ट पढ़ने लायक नाम है क्या या कुछ भी भर दिया है? हम्म, जिसको जल्दी हड़बड़ी में कुछ तो फेक अकाउंट निकालना है वो कुछ भी भर देता है उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है। ओके। अगर समझो आप ये सब नहीं कर सकते हो तो मैं यूजुअली सजेस्ट तो नहीं करता हूँ लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉट अटैक्स हो रहे हैं तो आप कैप्चा भी डाल सकते हो। लेकिन एज़ यू नो किसी यूज़र को कैप्चा भरना अच्छा नहीं लगता है। वो थोड़ा सा इरिटेटेड भी हो जाता है काफ़ी टाइम। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि यूजर्स जो होते हैं नहीं चाहते कि वो कैप्चा भरे और वो बार बार वो इरिटेट करता है। हाँ, हाँ। तो उस केस में लाइक अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए तो कैप्चा भी हो सकता है जो आप डाल सकते हो जो कुछ हद तक प्रोटेक्शन देगा। क्लाउडफ्लेयर भी आप डाल सकते हो, वो भी आप आपके लॉगिन मैकेनिज़्म में डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बेसिकली रजिस्ट्रेशन में कैप्चा और इनपुट सैनिटाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉगिन के केस में क्लाउडफ्लेयर सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा जो वो इन्फॉर्मेशन जब वो अटेम्प्ट कर रहा है लॉगिन करने को, तो उसमें एक तरह से आप रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम्म, मतलब अगर वो 3 टाइम फेल हो गया, तो फिर उसका अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक। ओके। 24 घंटे के बाद वो फिर से ट्राई कर सकता है। इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। फिर पेमेंट के केस में आप देखो कि गेस्ट चेकआउट आपको ओपन रखना है क्या? अगर आपकी बिज़नेस नीड है तो ओपन रखो वरना वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। ओके। और अगर आप गेस्ट चेकआउट ओपन रख रहे हो, तो वहाँ भी वो जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, हम्म, वो बिलिंग एड्रेस डाल रहा है, शिपिंग एड्रेस डाल रहा है, फिर वो जो ईमेल सबमिट कर रहा है, वहाँ भी वो फ़ोन नंबर सब अपनी डिटेल सबमिट करता है, वो भी जेन्युइन है क्या चेक करना। एड्रेस जैसे डाल रहा है तो सिटी या कंट्री एटलीस्ट मैच कर रहा है क्या? ओके। ऐसा ना हो कि वो सिटी उसने इंडिया का डाला है, कंट्री किसी और देश का डाल रखा है। ओके। जैसे जापान डाल दिया हो या फिर अगर समझो उसने सिटी डाला है लेकिन वो स्टेट गलत डाल दिया है। ये बेसिक चीज़ तो चेक होनी चाहिए। जी। जैसे अगर मैंने जयपुर लिखा और स्टेट तमिलनाडु डाल दिया तो ये तो गलत है। कुछ नहीं करेगा। ये हाँ, तो ऐसे चेक्स होने चाहिए। अलग-अलग कंट्रीज़ के अवेलेबल एपीआईज़ एंड प्लगइन जिसके थ्रू ये वैलिडेशंस हो सकता है। हम्म, तो ये सारे वैलिडेशंस इन प्लेस होने चाहिए सो ओके। दैट आप काफ़ी हद तक फ्रॉड कंट्रोल में ला पाओगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वर्डप्रेस में आप जानते हो बॉट्स का है। तो आप कोई भी पेमेंट चेकआउट पेज हो, कहीं भी हो, एंश्योर कि वहाँ किसी तरीके से आप बॉट प्रोटेक्शन डाल दो। आजकल तो आपको वो भी मिलता है हनीपॉट ऐड ऑन मिलते हैं, हनीपॉट प्लगइन्स बिल्कुल। जिसमें कैप्चा नहीं होता, कोई ना कोई मेबी एक फ़ील्ड होता है जहाँ बोलते हैं कि ये फ़ील्ड खाली छोड़ दो, डोंट फिल दिस हम्म, ऐसा लेबल होता है। बॉट रहता है तो वो क्या करता है सारे फ़ील्ड्स भर देता है। तो वो हनी ट्रैप इम्प्लीमेंट करके भी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो बॉट्स है या नहीं है। ओके। बॉट्स के लिए तो आपको हर जगह पे प्लेस करना चाहिए इवन लाइक लॉगिन हो, रीसेट पासवर्ड हो, रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट हो, जितने भी पेजेस जहाँ आपका फॉर्म भरना हो, वहाँ पे किसी न किसी तरीके का आपको बॉट प्रोटेक्शन डेफिनिटली डालना चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में तो आपको बॉट
प्लगइन मिल जाता है इज़िली। तो यूजुअली फॉर्म्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही पॉपुलर आपको पता होगा। बिल्कुल। तो वो ऐड ऑन आता है, वो आप इम्प्लीमेंट करो। जितना हो सके बॉट प्रोटेक्शन, फ्रॉड प्रोटेक्शन के जितने भी मैंने अभी शेयर किए, उसमें से जितने सॉल्यूशंस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसे डेफिनिटली करना चाहिए। ओके। तो अभी आज अभी तो लाइक अभी हम 2025 में एआई का ज़माना है और हुँ, रोज़ नए-नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं एआई के अंदर। मतलब अभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप कुछ इनपुट्स डालो और कुछ मिनट्स के अंदर ही आपको एक फुल हुँ, फ्लैज वर्किंग वेबसाइट मिल जाती है, वर्किंग ऐप, मोबाइल ऐप तक बनी बनाए मिल जाते हैं। तो अभी हुँ, क्या ट्रेंडिंग है? किस तरीके के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उनसे हुँ। बचने के क्या-क्या तरीके हैं? हाँ, तो अभी जैसे एआई का ट्रेंड चालू है, तो अभी बॉट्स जो है वो और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। जी। मतलब जो बॉट जब आके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यूजुअली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो बिकॉज़ बहुत सारे तरीके होते हैं। आप हेडर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बॉट है क्या? अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट भर रहा है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जो अभी नए बॉट्स आ रहे हैं, वो एआई के थ्रू आ रहे हैं। तो वो काफ़ी हद तक ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करते हैं। ओके। यानी वो जो टाइपिंग कर रहा है, वो भी थोड़ा स्लो करेगा, ह्यूमन स्पीड से करेगा। फिर जो माउस मूवमेंट्स है, वो भी बहुत इरैटिक रहेंगे। ऐसा नहीं कि रिपीटेडली वो सेम सेम मूवमेंट्स कर रहे हो और आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है आइडेंटिफाई करना अनलेस एंड अनटिल आप कोई अच्छा फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो जो ये आपके लिए आइडेंटिफाई करे। अदरवाइज़ जो नए एआई सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसमें इतना ह्यूमन लाइक बिहेवियर मिमिक होता है कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल जाता है। सो जो हम देख रहे हैं बॉट्स बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। एडवांस होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ, होते जा रहे हैं। और अगर मैं और भी ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड्स में बात करूँ तो अ, अभी गूगल आईओ ने रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर किए थे ओके। अपने रिसेंट टॉक में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप गूगल के सर्च रिजल्ट से ही प्रोडक्ट्स परचेज़ कर पाओगे। मतलब एक एजेंटिक एआई होगा, एक एआई एजेंट होगा, वो जाके सब परचेज़ करेगा आपके लिए, आप गूगल सर्च रिजल्ट्स के पेज से ही सब कुछ कर पाओगे। तो उससे तो और नए एवेन्यूज़ ओपन होते हैं फ्रॉड के। कि जहाँ पे आपको जो एजेंटिक एआई है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा जेन्युइन है, कौन-सा फ्रॉडुलेंट है, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर मैं सिर्फ प्लेनली इवन करंट टाइम्स में क्या ट्रेंड में चालू है, क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसा बोलूँगा तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, ये दोनों फ्रॉडस्टर्स के फेवरेट पेजेज़ हैं। ओके। इसी तरीके से जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे न्यू साइन अप किया, कई सारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो आपको क्या होता है कि न्यू साइन अप पे आपको एक ₹500 ऑफ मिलेगा, ₹200 ऑफ मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर पे आपको वेलकम कूपन डालना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ऐसे ऑफर्स चलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, न्यू-न्यू अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी उनको कुछ परचेज़ करना है। तो उस केस में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये प्रोमो अब्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स है फ्रॉड का। ओके। दूसरा पेमेंट्स में कार्ड टेस्टिंग आता है, जिसमें क्या करते हैं कि फ्रॉडस्टर्स डार्क वेब में रेडीमेड डेटाबेसेस मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के। ओके। तो वो कोई टूल यूज़ करके हर बार नया कार्ड डाल के अटेम्प्ट करते हैं, अगर पेमेंट हो सके तो। कई बार तो बॉट थोड़े और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो हर बार नया अकाउंट बना के नए कार्ड से 3-4 कार्ड ट्राई मारेंगे, फिर आके नया अकाउंट बनाएँगे। तो इस तरह के जो अटैक्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल जाता है। ओके। यही हम ज़्यादातर देख रहे हैं, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, फेक अकाउंट्स, प्रोमो अब्यूज़ अटैक होता है, कार्ड टेस्टिंग अटैक होता है और फेक ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। सब नकली डाला जाता है और ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। सो अभी ये सब ट्रेंड में है फ्रॉड के केस में। हुँ, ओके। ओके, सो इन फ्रॉड को बचने के लिए और हुँ, ताकि जैसे बच भी जाए, हमारा वेबसाइट सेफ भी रहे एंड वेबसाइट स्लो भी ना हो, यूज़र का जो यूज़र के लिए वेबसाइट बहुत स्मूथ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, तो वैसा एक कोई सॉल्यूशन जो इजीली वर्क करे, उस केस हुँ। में सेंस एफआरएक्स कैसे काम करता है और क्या वो इन सब पैरामीटर का भी ध्यान रखता है कि वेबसाइट स्मूथ
चल रही है नहीं चल रही है, पेज लोड टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा, इन सब पैरामीटर्स पे SenseFRX कैसे काम करता है और फ्रॉड से कैसे बचाता है? ठीक है। सेल्स एफआरएक्स एक फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन है। तो पहले मैं बताता हूँ फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन क्या है। ओके। फ्रॉड प्रिवेंशन यानी क्या है? इस सॉल्यूशन का काम है कि फ्रॉड होने से पहले उसे आइडेंटिफाई करो, ओके। ताकि फ्रॉड हो ही नहीं। हम्म। फ्रॉड होने के बाद मिटिगेशन करना, उसमें ऑलरेडी काफी डैमेज होता है। वो भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन का काम ये है कि फ्रॉड होने से पहले उसे रोकना। ओके। मतलब अगर कोई फेक अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका एक्चुअल अकाउंट बनने से पहले उसे आइडेंटिफाई करके रोक देना। ओके। लॉगिन के केस में अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है लॉगिन करने के लिए, तो उसको लॉगिन नहीं करने देना, आइडेंटिफाई करके पहले ही रोक देना। उसको ब्लॉक और कर देना। पेमेंट की वही है। तो पहले मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है बिज़नेसेस को, इसको लेके। हम्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम चार्जबैक्स होता है। मतलब क्या है कि अगर मैंने समझो अ, कोई फ्लावर गैलरी डॉट कॉम है जहाँ पे वो फूल बेच रहे हैं। वहाँ जाके मैंने कुछ परचेज़ किया। जी। अब मैंने क्या किया, किसी और का कार्ड यूज़ किया जो कार्ड मेरा भी नहीं है। उसको लेके मैंने परचेज़ कर दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया और फ्लावर्स डिलीवरी के लिए भी निकल गए। और बाद में मुझे पता चला 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मे बी इवन कुछ केसेस में कुछ घंटों बाद, हम्म। कि ये कार्ड जो है वो ओरिजिनल नहीं है। कैसे पता चला? जो कार्ड का ओरिजिनल ओनर है, उसने चार्जबैक के लिए फाइल कर दिया, डिस्प्यूट फाइल कर दिया उसने कि ये तो मैंने परचेज़ किया ही नहीं। जी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये ओनर ने ही किया था, इस टाइम को किया था। और अगर ओनर एविडेंस दे पाया कि नहीं ये तो मैं था ही नहीं, ये तो कोई और था, हम्म। फिर आपको उसको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं। ओके। तो यहाँ से प्रोडक्ट तो गया और आपको पैसे भी रिटर्न करने पड़ते हैं, और जो चार्जबैक मैनेजमेंट है उसका भी खर्चा अलग से आता है। ओके। तो इसका एक ही तरीका है इससे बचने का, कि फ्रॉड होने से पहले आइडेंटिफाई करके रोक दो, सो ओके। दैट वो चार्जबैक डिस्प्यूट के झमेले में आप पड़ो ही ना। ओके, अदरवाइज तो वो और डबल नुकसान हो जाएगा। हाँ, ओके। हाँ। और फेक अकाउंट्स के केस में अगर समझो बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए, तो फिर आपका अगर ई-कॉमर्स का साइट रहेगा, आपको ऑलरेडी आपने देखा होगा कि लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट से प्रमोशन की ईमेल आते हैं, बिग बिलियन डे सेल चालू है, ये वो है। हम्म। तो ये भी कंटीन्यूअसली मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं यूज़र्स को एनकरेज करने के लिए कि आओ परचेज़ करो। और उसके अलावा अगर समझो बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बन गए, तो फिर इनके सर्वर लोड भी कभी-कभी बढ़ जाता है। हमारे कस्टमर के केस में तो बहुत ही मैसिव अटैक हुआ था, तो उनका सर्वर 30 मिनट्स के लिए डाउन हो गया था। तो उससे भी बिज़नेस लॉस हो जाता है। जी। और जो इनका इंटेंशन है कि जब भी कोई इवन प्रमोशन देता है कि न्यू साइन अप पे मैं कुछ ऑफर दे रहा हूँ, हम्म। वो उनको एनकरेज करे कि आप परचेज़ करो, सो दैट फिर वो बार-बार आके परचेज़ कर सकें। लेकिन अगर ये कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है नया-नया अकाउंट बनाने के लिए, तो वो तो लॉस है उनके लिए ऑफ कोर्स, बिज़नेस के लिए। तो SenseFRX कैसे रोकता है इन सबको? हाँ, वही आ रहा हूँ। तो ये सारे बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी सेंस एफआरएस का काम रहेगा कि इन सब चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट करना। ओके। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम उसे बोलते हैं डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग। हम पहली बार डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, यानी जो भी यूज़र आके आपका वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, उन सबको मॉनिटर करते हैं, वो कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, यूज़र का बिहेवियर कैसा है। हम्म। उसको यूईडीए बोलते हैं, यूजर एंड एंटिटी बिहेवियरल एनालिसिस। बेसिकली जो भी यूजर करता है, यूजुअली वो कितने बजे लॉगिन कर रहा है, किस मशीन से लॉगिन कर रहा है, किस लोकेशन से लॉगिन कर रहा है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है कि यूजर का गुड बिहेवियर क्या है और उसकी यूजुअल आदतें क्या है। ओके। इसके अलावा जितना भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर होता है उसका, जैसे मैंने बताया लोकेशन, ब्राउजर, ओएस, इन सबको लेके, वो भी हम सब कुछ एनालाइज करते हैं। हम्म। और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अब मुझे फेक अकाउंट्स रोकने हैं, या फिर अगर कोई रिपीटेडली नए-नए अकाउंट बना रहा है, उसे रोक रहा है। तो वो क्या करेगा, उसके पास अ, समझो एक मोबाइल है और वहाँ पे उसने ब्राउज़र में वो वेबसाइट खोली, उसने अकाउंट बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, वो एक ही डिवाइस यूज़ कर रहा है और मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए। तो हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक ही डिवाइस से मल्टीपल बना रहा है, फिर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, ओके। नए अकाउंट बनाने नहीं देते। ओके। तो क्या होता है, वहाँ पे बिज़नेस का लॉस वहीं पे रुक जाता है। तो उसके अलावा अगर वो इन्फॉर्मेशन हाँ,
बेसिकली आप यूजर का जो बिहेवियर है उसको कैप्चर करते हैं एंड देन हम्म, उसको एनालिसिस करके आप उसको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, वो काम आप सेंस एफआरएक्स करता है। एग्जैक्ट। ओके। तो फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम रिस्क स्कोर बोलते हैं। ओके। सो जब भी कोई नया साइन अप हो रहा है तो हमारे पास कुछ रूल्स अवेलेबल है, कुछ सिंपल है, कुछ सोफिस्टिकेटेड है, कुछ केस में हम कस्टम रूल्स बनाना भी अलाउ करते हैं। ओके। तो वो रूल्स के थ्रू ये सारे चेक्स लगते हैं, फ्रॉड चेक्स। ओके। अभी मैंने ऑलरेडी बताया एक ही डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, बिल्कुल। ये एक रूल है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स है, जैसे उसका टाइम जोन में जो लोकेशन, अभी वो जिस लोकेशन में है बता रहा है, उस लोकेशन का टाइम जोन और उसके सिस्टम का टाइम जोन मैच कर रहा है क्या, उसका एक रूल है। ओके। टाइम जोन मतलब अभी समझो कि आपने मुंबई से वेबसाइट खोली हम्म। और अभी मुंबई में बज रहे मे बी 9 पीएम, हम्म। और मुझे क्या पता चल रहा है कि उनके मशीन से मुझे टाइम मिल रहा है सुबह के 9 बजे। तो फिर ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, अगर इनका लोकेशन मुंबई आ रहा है तो फिर तो इनका रात के 9 का टाइम आना चाहिए। तो ये एक रूल है। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स अवेलेबल हैं। तो वो रूल्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैंने बताया था जस्ट कॉल के बिगिनिंग में कि उसका ईमेल डिस्पोजेबल है या जेन्युइन ईमेल यूज़ कर रहा है वो। वो एक यूज़ केस है। जो उसने नाम भरा है वो भी एबीसीडी कुछ भी भर दिया है या फिर जेन्युइनली अच्छे से भरा है। ओके। ऐसे रूल्स हैं। पेमेंट्स के केस में बहुत सारे रूल्स हैं अब हमारे पास, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे मैंने कार्ड टेस्टिंग बताया, वो अलग-अलग कार्ड डाल के ट्राई कर रहे हैं कि इससे पेमेंट हो सकता है क्या? उसके अगेंस्ट हम फाइंड करते हैं। एक ही कार्ड मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं क्या? इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स अवेलेबल है और हम कस्टमर को भी कुछ कुछ रूल्स अवेलेबल करके देते हैं कि जिसमें वो खुद एक अलग रूल बना सके। जैसे वो चाहता है कि एक अकाउंट से एक दिन में 2 से ऑर्डर प्लेस ना हो, 2 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस ना हो, तो वैसा उसके हिसाब से रूल बना सकता है। उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए करना है। जैसे उसे ध्यान में आया कि से कोलकाता से फ्रॉडुलेंट ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या एक रूल ऐड करेगा कि कोलकाता से अगर कोई ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो फिर एक दिन में एक यूज़र 2 ऑर्डर से ज़्यादा प्लेस नहीं कर सकता। ओके। या फिर अगर वो क्रेडिट कार्ड से परचेज़ कर रहा है, तो वो 2 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं परचेज़ कर सकता। उसके हिसाब से रूल डाल सकता है। ओके। सो फ्रॉड चेक डालना, थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में रखना, बी इट पेमेंट्स, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, इन सारी चीज़ों के लिए सेंस एफआरएक्स उनको एम्पावर करता है। सो बेसिकली सेंस एफआरएक्स एक ऐसा वर्डप्रेस का प्लगइन है जो हुँ, आपको आपकी वेबसाइट पे होने वाले फ्रॉड को होने से पहले रोकता है और आपको उससे हुँ, बचाता है, आपका वो नुकसान होने से रोकता है। एंड इसके अंदर ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं जिस पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि कौन यूज़र आपकी, लाइक ई कॉमर्स के केस में कौन यूज़र आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और हुँ, बाकी जो भी चेक्स हो सकते हैं यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या जो भी, और लाइक हुँ, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, उन सब के बारे में ये चेक्स लगाता है और कुछ भी गलत डेटा डालने से पहले वो आपको रोक देता है वहीं के लिए। हाँ। तो आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये उस यूज़र को उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जैसा भी ब्लॉक कर देता होगा। तो करता क्या है, हुँ। मतलब ब्लॉक करता है या उसके लिए वेबसाइट को इनविजिबल कर देता है, क्या करता है? सो ये सेंस एफआरएक्स का डैशबोर्ड है। हम्म। सो तो यहाँ क्या होता है कि अ, जब भी कोई यूज़र जैसे मैंने बताया था लॉगिन, ट्रांज़ैक्शन यानी पेमेंट्स फिर रजिस्ट्रेशन। तो जब भी कोई यूज़र अटेम्प्ट करता है लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए या ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, तो आप यहाँ वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। और अगर आपकी वेबसाइट करंटली अटैक में है, तो ये फ्रॉडोमीटर में दिखता है कि करंटली वो अटैक में है, क्या है। लास्ट 24 घंटे में अगर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जो हाई रिस्क वाले मिल रहे हैं, तो यहाँ फिर वो मीटर उसके हिसाब से चेंज होता है और आप इज़िली देख पाओगे कि ये फ्रॉड हो रहा है क्या आपके प्लेटफ़ॉर्म में। ओके। तो यहाँ एक रूल सेट करने के लिए ऑप्शन। ओके। तो एम क्या है कि जब भी कोई एक्टिविटी होता है, जैसे किसी ने पेमेंट करा है, कुछ भी करा है, तो उसके अगेंस्ट कुछ रिस्क स्कोर सेट होते हैं और उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि एक्शन सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई रिस्की नहीं मिला, सब कुछ ठीक रहा, तो वो अलाउ हो जाएगा। ओके।
कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। अगर हमें कुछ रिस्की मिला, जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल देख लूँ, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस अलग है। हुँ, हुँ। इसने ऑर्डर प्लेस करा, शिपिंग एड्रेस अलग है, बिलिंग एड्रेस अलग है। उस केस में रिस्क स्कोर यहाँ 10 सेट कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके। उसके अलावा अगर समझो मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर रिस्क स्कोर मुझे बढ़ाना है इसका और मुझे ऐसा सेट करना है कि अगर शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस मैच नहीं हुआ, तो आप मैन्युअल रिव्यू को भेज दो। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रूल सेट कर सकते हो। फिर क्या होगा, जब भी शिपिंग और बिलिंग एड्रेस मैच नहीं होगा, हुँ, हुँ। वो रिव्यू में चला जाएगा। ओके। यानी आपको मैन्युअली उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उस ऑर्डर को रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ, तो हम 3 तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, अलाउ, रिव्यू, डिनाई। ओके, अलाउ यानी सब कुछ ठीक है, आप उसे अलाउ कर सकते हैं। ओके, डिनाई का मतलब ये है कि हमने फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया है और हमें इसे पेमेंट करने को अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, ये डेफिनिटली फ्रॉड है। जैसे अगर मैंने बोल दिया शिपिंग बिलिंग एड्रेस को सीधा रिजेक्ट मार देना, ओके, मैंने अगर रिजेक्ट सेट कर दिया, तो शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस मैच नहीं हुआ तो सीधा वो ऑर्डर ही डिनाई हो जाएगा, उसको ऑर्डर प्लेस ही नहीं करने देगा। ओके। शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम ही लगेगा उसका। हुँ, तो हुँ। वैसे अलग-अलग रूल्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी एब्नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रेट जो मैंने बताया था कि एक ही डिवाइस से फटाफट रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो वो अगर हमें आइडेंटिफाई हुआ, हुँ, तो हुँ। फिर उस केस में हम वो उसको और अकाउंट्स बनाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उस केस में हम डिनाय सिग्नल भेज देंगे। ऑफ ओके, कोर्स वो सब कस्टमाइजेबल है। यूज़र अपने हिसाब से सेट कर सकता है कि वो अलाउ अलाउ करना है, रिव्यू करना है या डिनाय करना है। तो हमने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क स्कोर सेट कर रखे हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो वो इज़िली काम कर जाते हैं। मीन्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर भी उनको ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो अगर फ्रॉड नहीं है, अलाउड रहेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ओके। अगर हमें लगता है कि ये फ्रॉड है, तो फिर हम उसको डिनाई कर देते हैं। लगता है कि नहीं, जो भी रूल अगर समझो मैच किया, अगर हमें पता चला कि ये फ्रॉड है, तो डिनाई कर देंगे। हुँ, हुँ। अगर हमें लगता है डाउटफुल है, मतलब कुछ चीज़ें फिशी लग रही है, लेकिन अब तक श्योर नहीं है कि ये फ्रॉड है या नहीं है, हुँ, हुँ। तो हम उसको मैन्युअल रिव्यू में भेज देते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर को जाके उसे मैन्युअली रिव्यू करना पड़ता है। ओके। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर मैं क्विकली दिखा सका। हाँ, कस्टम पॉलिसीज़ के बारे में। तो यहाँ कोई कस्टम पॉलिसी भी सेट कर सकता है। मैं क्विकली एक छोटा एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे रूल के अलग-अलग टाइप्स हैं। जैसे मैंने अगर बोला टाइम ड्यूरेशन बेसिस मुझे रूल लगाना है। हुँ, तो हुँ। समझो मैंने बताया कि अ, टोटल ट्रांज़ैक्शन बाय क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड से लास्ट 24 घंटे में अ, कितना ट्रांज़ैक्शन हुआ है, उसका मैं अगर वैल्यू डाल के एक रूल सेट कर दूँ, तो उतने थ्रेशोल्ड तक सब सही चलेगा। ओके, वो टोटल ट्रांज़ैक्शन नंबर जब उसके बाद क्रॉस हो जाएगा, तो उसको रोक देगा, रिस्क स्कोर सीधा 100 हो जाएगा। ओके। उसके अलावा अगर एक और अगर मैं ईज़ी बता सकूँ तो हाँ, जैसे मैंने अगर बोला कि अ, जो मेरा शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस है, हुँ, हुँ। वो मैच नहीं कर रहा है, जैसे आपने वहाँ रूल देखा था, हुँ, हुँ। इज़ नॉट इक्वल टू या फिर इज़ इक्वल टू, उसके हिसाब से भी रूल सेट हो सकता है। उसके अलावा डिवाइस ऑन कॉल, मतलब क्या है कि कोई फ़ोन पे कॉल पे है और उस टाइम पे वो कुछ पेमेंट या ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो यूजुअली तो ये डेफिनिटली फिशी बिहेवियर है। आप कॉल पे रह के क्यों ट्रांज़ैक्शन करोगे? मतलब कॉल पे कोई बोल रहा है आपको कि आप ये कार्ड नंबर डालो, ये करो, वो करो। तो उसके हिसाब से भी आप एक रूल सेट कर सकते हो और वो आइडेंटिफ़ाई हो गया, तो फिर हम फ्रॉड आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। लेकिन डिवाइस ऑन कॉल ये फीचर सिर्फ़ मोबाइल ऐप्स के लिए है, ओके, क्योंकि ब्राउज़र पे थोड़ा मुश्किल है आइडेंटिफ़ाई करना। मगर ऐसे ही सिमिलरली काफ़ी रूल्स आपको अवेलेबल है। अगर आपको इवन इवन एक कंट्री से आपको अलाउ नहीं करना है, तो आप शिपिंग कंट्री के हिसाब से आप यहाँ पे कोई कंट्री सिलेक्ट कर लो और उस कंट्री से अगर कोई शिपिंग ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अराउंड 150-200 कॉम्बिनेशंस है रूल्स के जो आप सेट कर सकते हो। और सबसे फेवरेट जो काफ़ी वर्डप्रेस यूज़र्स का फेवरेट है वो ब्लैकलिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट। सबसे ईज़ी। हुँ, अगर समझो आपको कुछ एक यूज़र को ब्लैकलिस्ट करना है, आप उसका ईमेल आईडी, यूज़र नेम या आईपी एड्रेस जो भी होगा, वो डाल दो ओके, और वो आईपी एड्रेस या वो यूज़र ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और वो कुछ भी अटेम्प्ट करेगा तो सीधा रिस्क स्कोर 100 जाएगा और वो डिनाय हो जाएगा। ओके, और एट द सेम टाइम अगर कोई एडमिन यूज़र है, कोई वीआईपी यूज़र है, आपको लगता है कि उनको
आपको कोई फ्रिक्शन नहीं देना है, तो आप उस यूज़र का ईमेल डाल दो या आईडी डाल दो, हुँ, हुँ। उनको कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। विदाउट एनी इश्यू वो कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन या साइन इन जो भी करना है, सब एकदम फ्रिक्शनलेस तरीके से कर पाएँगे। कर तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आई थिंक एक आइडिया देगा कि सेंसिफायरेक्स किस तरीके से काम करता है। ओके। सो हाँ, अगर किसी को जैसे ये सारे फीचर्स मुझे भी काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आए, बट जब इंस्टॉलेशन की बात आती है तो इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है? इसके अंदर क्या-क्या चाहिए इंस्टॉल करने के लिए और क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा? तो वो भी थोड़ा एक आप कॉन्टेक्स्ट बता दें तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी ईज़ी है। वर्डप्रेस में इसका प्लगइन अवेलेबल है। ओके, आपको बस वो प्लगइन डाउनलोड करना है और प्लगइन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ इसी डैशबोर्ड में आना है। यहाँ साइन अप का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। आप साइन अप कर सकते हो हुँ, और साइन अप करने के बाद आपको प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी की ये 2 चीज़ें मिलती है। ओके। आपको बस डोमेन डालना पड़ता है। आपका जो यूआरएल है, हुँ, हुँ। आपके वेब वर्डप्रेस के साइट का वो डालना पड़ता है। वो डालने के बाद आपको 2 चीज़ें मिलती है दैट इज़ प्रॉपर्टी आईडी एंड प्रॉपर्टी की ओके, जो आपका इस प्लगइन के सेटिंग्स में आपको डालना है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में। तो यहाँ जब आप कीज़ डालोगे, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट होते ही सेंसिफायरेक्स अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और हमारे पास अलग-अलग प्लान्स अवेलेबल हैं। ओके, फ्री प्लान भी अवेलेबल है, जिससे आप हमारा सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो और अगर ठीक लगे तो फिर यू कैन गो फॉर अ पेड प्लान। और राइट नाउ अभी एक हमारा कैंपेन चालू है एप्सुमो पे, जिसमें लाइफ टाइम फ्री डील चालू है। ओके। सो अराउंड 3 टियर्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन योर नीड्स आप इसे देख सकते हो। हुँ, हुँ। यहाँ आपको हर महीने क्रेडिट्स मिलते हैं। ओके, सो हर महीने कितने क्रेडिट्स मिल रहे हैं वो यहाँ मेंशन्ड है बेस्ड ऑन योर प्लान 1000, 3000, 10,000 और ये हर महीने रिप्लेनिश होते ओके। हैं। एक क्रेडिट यानी एक फ्रॉड चेक होता है। यानी जब कोई साइन अप कर रहा है, लॉगिन कर रहा है तो एक फ्रॉड चेक एपीआई हमारा कॉल होता है। सो लाइक तो ये $59 वाला जो प्लान है, वो 1 हुँ, महीने में 1000 फ्रॉड चेक करेगा। हाँ, ओके, और हर महीने बाद ये रीफिल होगा। अगर आपका कंप्लीट हो गया तो हर महीने बाद फिर 1000 आपको मिल जाएँगे। ओके। और बाकी सब चीज़ें तो यहाँ मेंशन्ड है, ब्लैक लिस्ट आइटम्स कितने आ सकते हैं, कस्टम रूल्स कितने आ सकते हैं। हुँ, हुँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि बेस्ड ऑन आपका वेबसाइट का साइज़ कितना बड़ा है, जो आपको ठीक लगे वो आप प्लान परचेज़ कर सकते हो और वन टाइम परचेज़ है। एक बार परचेज़ किया तो ये लाइफ टाइम फ्री चलेगा। ओके। हुँ, सो बहुत मुझे मतलब बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है और आप इज़िली अ, कॉन्फ़िगर करके लाइक जस्ट इंस्टॉल करना है और साइन हुँ। अप करने के बाद लाइक वेबसाइट पे साइन अप करने के बाद प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट सीक्रेट डालने के बाद ये अपने आप काम करना हाँ, स्टार्ट कर ये देगा। यूजुअल प्रोसीजर है किसी भी प्लगइन के लिए लाइक आईडी और सीक्रेट की लगता है, उसे डालना है और ओके, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। सो नाउ अभी ये सब फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया, सेंस एफआरएक्स कैसे काम करेगा, कैसे बचाएगा। सो अभी क्या नेक्स्ट आपका क्या गोल है और सेंस एफआरएक्स में क्या नए फीचर आ सकते हैं और सेंस एफआरएक्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? थोड़ा अगर आप उसके बारे में बता पाएँ और क्योंकि अभी हाँ, एआई काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो सेंस एफआरएक्स एआई में कैसे नया वर्क कर रहा है? वो भी आप थोड़ा बताएँ। हाँ, डेफ़िनिटली शेयर करता हूँ। सो पहली बात तो हम और हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी काफ़ी मशीन लर्निंग है हमारे फ्रॉड डिटेक्शन इंजन में। हुँ, हुँ। तो हम उसमें और अभी एआई लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफ़ी हद तक थोड़ा ला ला भी चुके हैं। सो कुछ हमारे जो फ्रॉड बेस्ड टूल्स है उसमें अभी एआई इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम और उसके अलावा और हम कुछ सॉल्यूशंस ला रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है जब भी कोई नया कस्टमर आता है तो फिर उसको अपने रूल्स में थोड़े ट्वीक्स करने पड़ते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उनको सजेस्ट करना करना पड़ता है कि आपको ये ट्वीक करना चाहिए। तो आपका थोड़ा सॉल्यूशन बेटर तरीके से फ्रॉड रोक पाएगा। हुँ, तो ये पॉलिसी सजेशंस हम एआई के थ्रू लाना चाहते हैं। अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट आपको इवन आपके वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, क्या चालू है, क्या चालू नहीं है, कैसे ये बेटर हो सकता है, सब ये सब कुछ एआई सजेशंस दे देगा।
सो हमारे फ्रॉड डिटेक्शन इंजन को और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को भी हम एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, सो दैट ये थोड़ा बेटर तरीके से काम कर सके। और जो भी एजेंटिक एआई बेस्ड सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उस पे भी हम काम कर रहे हैं ओके, कि उसके बेसिस पे अगर हम कुछ फ्रॉड्स आइडेंटिफाई कर पाए तो। और अभी हम कुल मिला के 4 प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। ओके। उसमें से 3 होस्टिंग सॉल्यूशंस है, दैट इज़ डब्ल्यूएचएमसीएस, अ, जिसको cPanel भी बोलते हैं। हुँ, Resta और व्हाइट सीपी इन 3 प्लेटफ़ॉर्म्स पे है। और अगर मैं जनरल सीएमएस की बात करूँ तो अभी हम बस वर्डप्रेस में हैं। ओके, अभी हमारा शॉपिफाई प्लगइन आने वाला है। हाँ, इस अगले महीने तक आ जाएगा। और उसके अलावा हमारा प्लान है और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स में आना। सो एम इज़ जितने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में आ सके हम आने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को फ्रॉड से बचा रोक पाएँ। हाँ, बचा पाएँ। सो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस और अ, ज़्यादा और से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म्स। करना, ये 2 हमारे अभी एम है ओके, फ्यूचर में, ये हम काम कर रहे हैं। ओके। ओके, सो ओवरऑल मुझे ये पूरा पॉडकास्ट जो पूरा डिस्कशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि फ्रॉड एक ऐसा ऐसा एरिया है जिसके बारे में जनरली मैंने बहुत कम सुना है, बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, ये ज़रूर सुना है कि हाँ यार, लाइक वेबसाइट में अंदर वायरस आ गया, अटैक हो गया, ऐसा हो गया, मेरा वेबसाइट क्रैश हो गया, मुझे फिर से बनाना पड़ा। ऐसे जनरल डिस्कशन मैंने काफ़ी सुने, बट फ्रॉड के बारे में हुँ, बहुत कम डिस्कशन एक सुने। चीज़ सॉरी सुनील भाई, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये फ्रॉड का जो डोमेन है बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। ओके, मैं तो सजेशन दूँगा कि फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन आपके मस्ट हैव प्लगइन्स में या मस्ट हैव फीचर्स में होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। इसका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर रैपिडली 2x 3x, कुछ केसेस में तो 10x तक भी ग्रो कर रहा है। हुँ, तो ये बहुत ही मस्ट हैव सॉल्यूशन है। लाइक आपको जो आपके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको सेंस एफआरएक्स ही लेना चाहिए। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, वो चाहिए, वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। ओके, क्योंकि फ्रॉड का इश्यू दिन बाय दिन, अभी तो एंटरप्राइजेस पे अटैक हो रहे हैं, बिग बिज़नेस पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये स्मॉल बिज़नेस में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स की। सो ये हर मर्चेंट को, यानी हर बिज़नेस ओनर को बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है। बिल्कुल, और लोगों को इसके बारे में बात भी करनी चाहिए ताकि कुछ नए आइडियाज़ निकल के आएँ और कुछ नए तरीके से हम और इसको एनहांस कर पाएँ और वेबसाइट्स को सिक्योर बना पाएँ। हुँ, हुँ। सो एक जो चीज़ था वो जो मैं फिर से एक बारी रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं एक बारी फिर से जानना चाहता हूँ कि सेंस एफआरएक्स इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट हुँ, पे हुँ। कोई इम्पैक्ट आता है पेज स्पीड में या फिर लोडिंग टाइम में या किसी भी तरीके का, जिससे कि यूज़र का जो एंगेजमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुनील भाई। सो अ, जब हम कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन के, स्पेशली अगर बड़ा बिज़नेस हो तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लेटेंसी कितना आएगा? कितना डिले आएगा? ओके, ऐसा ना हो कि हमारा यूज़र लॉगिन पेज पे आया है और वो क्रेडेंशियल्स डाल के बस वेट कर रहा है, लोडर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है और डिसीजन नहीं आ रहा है, तो उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशन यूज़ करो, उसका लेटेंसी बहुत कम हो। सेंसएफआरएक्स के केस में हमारा जो लेटेंसी है वो अराउंड 100 टू 150 मिलीसेकंड्स है। कई केसेस में तो वो डिसीजन लेस देन 50 मिलीसेकंड्स में भी दे देता है। सो जो आपका रियल यूज़र है उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होता है ये डिले। ओके, सो डिले के केस में तो आप सेंसएफआरएक्स के मामले में एश्योर्ड रह सकते हो। दूसरी चीज़ जो हमें पूछते हैं वो ये है कि जो मेरा रियल यूज़र है, जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ खरीदने के लिए आया है, उसको कुछ फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई फ्रॉडस्टर है या फिर डाइसी यूज़र है उसके लिए ठीक है। लेकिन स्पेशली जो मेरा रेगुलर यूज़र है, जो बार-बार आके एक्सेस करता है, जो जेन्युइन यूज़र है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी आपको ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कि आपका जो जेन्युइन यूज़र है, उसको ध्यान में भी नहीं आना चाहिए कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन है और कुछ काम कर रहा है। उसको सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। बिल्कुल, ये तब भी हो सकता है जब आपका फ़ॉल्स पॉज़िटिव्स कम हो, टू द बेयर मिनिमम।
तो ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे तो आप आपके जेन्युइन यूज़र, रेगुलर यूज़र्स को भी परेशान कर दोगे। इस केस में भी सेंसेफारेक्स का फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ही कम है। हुँ, अराउंड 92 से 95% का हमारा सक्सेस रेट है। तो जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो बहुत ही कम आता है। जहाँ इवन फॉल्स पॉजिटिव आता है तो मैन्युअली रिव्यू करके उसको मिटिगेट कर सकते हो। हमने मिटिगेशन सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ओके। अगर इस किसी केस में ऐसा हो भी गया तो। बट आपका सक्सेस सो रेट मुझे लाइक सच में बहुत सही लगता है। लाइक इतना सब सेफ्टी करने के बाद अगर आप 95% तक सक्सेसफुल हैं तो आई थिंक वो 5% वर्थ है, उसको हम मैनुअली रिव्यू रिव्यू करके फिक्स कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट जब आप सेंस एफआरएक्स यूज़ कर रहे हो, जी। तो फिर बेयर मिनिमम लेटेंसी आए, बेयर मिनिमम फॉल्स पॉजिटिव्स रहे, हम आपके फ्रॉड्स रोक पाएँ। और अगर समझो कोई सेल पीरियड चालू है या फिर आपको कोई फ्रॉड आपके सॉल्यूशन में मिल रहा है, तो हमने इतना एम्पावर कर रखा है कि आप रूल्स इंजन में जाके इजीली उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हो, नए रूल ऐड कर सकते हो। ब्लैकलिस्टिंग भी दे रखी है, अगर कोई यूज़र तंग कर रहा है तो तुरंत उसको किसी तरीके से ब्लैकलिस्ट करके तुरंत फ्रॉड रोक सकते हो। फ्रॉड रोकने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, हमने जितनी हो सके उतनी प्रोवाइड करी है और फ्रॉड फाइटर को एम्पावर करा है, ओके। सो दैट कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए, उनके रियल यूज़र्स और रेगुलर यूज़र्स को कोई दिक्कत ना आए। सो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि आप फ्रॉड से बचिए, सेंस एफआरएक्स आप यूज़ करिए। और ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस बारे में और जानना है और आपसे कनेक्ट करना है तो स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उसको वो स्कैन करके आपके सोशल मीडिया पे आप पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपसे इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और उनको अगर कुछ डाउट है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है तो आपसे वो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनिटली, डेफिनिटली। नॉट जस्ट प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी फ्रॉड से दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट। ओके। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और अगर आपको लगता है कि इसमें आपके इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ वर्थ वैल्यू मिली है और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिनेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आज आपने कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसा जिससे कि बचा जा सके और वो आपने बताया, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो दैट आई कुड कम एंड शेयर माय इनसाइट्स ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन, और थोड़ी फ्रॉड की दुनिया के बारे में मैं थोड़ा शेयर कर पाया। जी। So guys, please support Sunil. You can see that his channel is named as WP Simplified. Please like, share, and subscribe his channel. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. उम्मीद है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नया और कुछ एडवांस में सीख पाएंगे। Sure, sure, sir. थैंक यू। Thank you.